ये साहब की 147वीं जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहब अंबेडकर चेतना मंच पार्क में आयोजित हमारे इस मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि माननीय श्री रामजी अवन जज साहब, विशिष्ट अतिथि के रूप में धीरेन्द्र चौधरी जी जो नैनी के संत गार्ग्य सेवा समिति के महामंत्री हैं, सर्वराम जी जो अध्यक्ष है अंबेडकर पार्क संरक्षण समिति झूसी जो गंगा किनारे है, विश्वनाथ प्रसाद साहब जो प्रोफेसर है कुलभास्कर डिग्री कॉलेज में, डॉक्टर साहब डॉक्टर राजेश चौधरी साहब, मिसेज डॉक्टर राजेश चौधरी साहब, मिसेज विश्वनाथ प्रसाद जी, हमारे बगल में बैठे निर्मल साहब और राधे श्याम भाई साहब, प्लस इस चेतना मंच के हमारे बहुत सारे सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं। आर.डी. प्रसाद साहब, आसाराम जी, रामेंद्र नाथ जी, हमारे जियालाल साहब मुस्कुरा रहे हैं। आज संत साहब के जयंती का शुभ अवसर है, तो आपको पता है कि जयंती के शुभ अवसर पर मैं सबको तहे दिल से सभी को बधाई देता हूँ। साथियों, ये त्रिवेणीपुरम में अपने समाज के बहुत लोग हैं, लेकिन हमने सोचा देखा डॉक्टर राजेश साहब एक दिन बात करने लगे कि संत गार्ग्य साहब की जयंती मनाई जाए, तो ये त्रिवेणीपुरम की मैं कहूँगा कि इतिहास के पन्नों में दबा हुआ था, इतिहास के पन्नों में दबा हुआ था, जिसका इनिशिएशन हमारे डॉक्टर राजेश कनौजिया साहब ने किया और उसका जो भी इनके टीम के सदस्य थे उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। और आप लोगों को सुनकर ताजुब होगा कि ये मात्र 2 दिन का प्रयास है, ओनली 2 डेज। डॉक्टर साहब ने 20 या 21 को बताया था, 20 तारीख को शायद रात में हमको रिंग किया था कि ऐसी ऐसी बात है, तो हमने कहा कि होगा, लेकिन किसी ने कहा था कि इतने शॉर्ट पीरियड में कैसे होगा। मैंने कहा कि होगा, कल करे सो आज कर। लेकिन मैं सच पूछिए तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि फर्स्ट प्रयास में ही मुझे डिस्टिंक्शन मिल गया, फर्स्ट प्रयास में ही डिस्टिंक्शन मिल गया। और डिस्टिंक्शन सबको हमारे इसमें प्रवक्ता साहब लोग हैं कि 75% के ऊपर ही डिस्टिंक्शन होता है। तो मैं बहुत खुश हूं। इस पार्क के रामेंद्र नाथ जी है, उन्होंने भी सहयोग दिया, उनको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हमारे जो भी दूर दराज से साथी आए हुए हैं उनको भी धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि संत जी ने कहा था कि यदि सबको साथ लेके चलना है, यदि सबको साथ लेके चलना है और औरों से आगे बढ़ना है, गौर करिएगा, सबको साथ लेके चलना है और औरों से आगे बढ़ना है, तो शिक्षा का शस्त्र अपने हाथ में रख लो। बहुत सही साहब, बहुत सही। औरों से आगे बढ़ना है तो शिक्षा का शस्त्र अपने हाथ में रख लो, शास्त्र नहीं शस्त्र। अभी पूर्व वक्ता ने बहुत सारे हमारे संत गार्ग्य जी के बारे में बताया कि उनकी 3 पॉइंट था, शिक्षा, अंधविश्वास और स्वच्छता। देखिए, संविधान बाबा साहब ने लिखा था और संविधान के बदौलत ही जितने हमारे यहाँ पर सब बैठे हैं, संविधान लागू होने के बाद हम लोग यहाँ पर इस रूप में बैठे हैं, जो प्रॉपर कुछ रूप में 100% नहीं तो 25% 40% लागू हुआ, जिसके बदौलत हम लोग सब
बिल्कुल ठीक ठाक हो के ये त्रिभुवन चौराहे पर एकदम शान के साथ बैठे हैं। अभी हमारे इसमें मंच पर जाए सब वरिष्ठ साथी है। जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय सारी फीस माफ हुआ करती थी। फीस माफ होने के साथ साथ स्कॉलरशिप मिलती थी, किताब का पैसे मिलते थे, और गरीब से गरीब लड़के भी अपना परिश्रम करके आगे निकल गए। और मैं समझता हूँ कि जितने हमारे साथी बैठे हैं सब शायद कम से कम 70% तो उसी ग्राउंड से ही उठे हैं। लेकिन आज की शिक्षा देख लीजिए, हायर एजुकेशन में आज से थोड़ी देर पहले जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, मैनेजमेंट है, आप जाइए तो फीस जो है ना वो संस्था देती थी। अब बाद में बच्चे का स्कॉलरशिप मिलता था तो वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती थी, और वही स्कॉलरशिप एज ए फीस कॉलेज को वापस हो जाती थी। तो इसमें गरीब बच्चा भी पढ़ लेता था क्योंकि उसके जेब से कुछ देना नहीं होता था। लेकिन आज आप पता करिए कि हायर एजुकेशन में चाहे मैनेजमेंट हो, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, सब में पहले फीस जमा करिए, कॉलेज को फीस जमा करिए और फिर गवर्नमेंट आपको वापस करेगी। तो वो पैसा जो है ना स्टूडेंट के पास मिलेगा। अभी बताइए कि इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, मेडिकल है, इतना पैसा लगता है एडमिशन में, तो गांव का गरीब चाहे जितना स्कॉलर से स्कॉलर होगा वो फीस नहीं जमा कर सकता। तो पहले शिक्षा का यही से कटनी शुरू हो गई। किसी तरह हाई स्कूल इंटर तक पढ़ा, लेकिन अपर एजुकेशन जो है ना, हायर एजुकेशन गरीब बच्चा नहीं ले सकता। संत साहब के बारे में मुझे कहने के लिए कुछ है नहीं, बस वो कहा करते थे कि संत जो है एक गांव से दूसरे गांव में जाता है, फिर दूसरे दिन तीसरे गांव में। उनका कहना था कि संत चलता भला, संत चलता भला, मैंने संत चलता रहेगा तो अच्छा है। और यह प्रणाम लेना चाहूंगा, नदी बहती भली, यदि नदी में पानी बहता चला जाए तो साफ सुथरा रहेगा, और स्टोर हो जाएगा तो गंदा हो जाएगा, उसमें दुर्गंध आने लगेगी। तो इसीलिए संत जी किसी दिन एक गांव में रहते थे, किसी दूसरे गांव में रहते थे, किसी तीसरे गांव में रहते थे। तो कभी कभी ये सोचना पड़ता है कि उस